Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you guys are doing well. So we are currently doing LRDI PYQs from CAT 2025 slot 2 and let's continue this particular session. So as always, first pause this video right here itself. Try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? So this was actually the set you might want to pause on this question slide also, right? Chalo fir. I hope everyone went ahead and tried this particular set. Now let's start discussing this amazing set from CAT 2025 slot 2. So what do we have? The following charts depict details of research papers written by four authors, Arman, Brajan, Chintan and Devon. The papers were of four types: single author papers, two author papers, three author paper and four author papers. That is written by one, two, three or all four of these authors respectively. No other authors were involved in writing these papers. So first of all, अगर मैं इस चार्ट को इंटरप्रेट करूं बहुत अच्छे से, बिकॉज वो इंटरप्रिटेशन ही एक्चुअली में आधा क्लू मेरे को वहीं से देने वाला है. सो इफ आई एक्चुअली गो एड एंड इंटरप्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज टू बार ग्राफ्स. So first paragraph is actually giving me the number of papers by each author. So for example, Arman has written a total of 5. Let's use a lighter color. राइट तो जैसे अरमान का टोटल नंबर ऑफ पेपर्स अगर देखोगे तो 4 और 6 के बीच में क्या है 5 है. ब्राजन का कितना है 8 है. चिंतन का कितना है 12 है. डेवॉन का कितना है 10 है. ठीक है. नाउ एट दिस पॉइंट अरमान ने जो ये 5 पेपर्स लिखे हैं जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे 5 पेपर्स उसने अकेले लिखे हो. दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेट इज ऑल अबाउट. राइट बिकॉज मुझे पता है कि जो भी ये पेपर्स लिखे हैं द पेपर वर ऑफ 4 टाइप्स: सिंगल ऑथर पेपर्स, टू ऑथर पेपर, थ्री ऑथर पेपर एंड फोर ऑथर पेपर. दैट इज रिटन बाय 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. सो फॉर एग्जाम्पल जो भी सिंगल ऑथर पेपर होगा वो एग्जैक्टली exactly एक ही पर्सन लिख रहा होगा उस पेपर में और किसी पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. बट देन जो वो रिसर्च पेपर होंगे जो वो पेपर होंगे विच हैव बीन रिटन बाय टू ऑथर्स, तो वो पर्टिकुलर पेपर में दो ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन इवेंचुअली होने वाला है. राइट तो वो दो लोगों ने मिलकर लिखा होगा, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा. जो रिसर्च पेपर तीन लोगों ने लिखा है, राइट, ये जो तीसरी कैटेगरी है थ्री ऑथर पेपर जिसको हम बोल रहे हैं, दैट पेपर हैज बीन रिटन बाय थ्री पीपल. एंड जो भी रिसर्च पेपर इज अ फोर ऑथर पेपर, वो रिसर्च पेपर को किसने लिखा है, चार ऑथर्स ने लिखा है. तो अगर आप वापस से इस नंबर पे आओ, अरमान ने 5 रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पांचों रिसर्च पेपर में वो अकेला पर्सन रहा हो सकता है इन 5 में कुछ रिसर्च पेपर में ये अकेला पर्सन हो, कुछ रिसर्च पेपर में ये किसी और पर्सन के साथ हो सकता है, एग्जैक्टली एक और पर्सन के साथ लिख रहा हो वो रिसर्च पेपर को. राइट कुछ रिसर्च पेपर ऐसे भी हो सकते हैं आउट ऑफ दीज 5 जिनमें अरमान के साथ दो और लोग रहे हो, और एक और पॉसिबिलिटी है ऐसे रिसर्च पेपर भी हो सकते हैं जिसमें अरमान के साथ कितने, तीन लोग और रहे हो, बिकॉज फोर ऑथर पेपर की भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है. राइट सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, पहला वाला हमारा बारग्राफ तो ये इंफॉर्मेशन था. ठीक है. देन व्हेन आई एक्चुअली गो थ्रू दिस सेकंड बारग्राफ, ये मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है द नंबर ऑफ पेपर्स बाय टाइप. तो अब ये मेरे को बता रहा है कि सिंगल ऑथर पेपर हमारे पास कितने हैं टोटल अगर देखोगे तो 10. टू ऑथर पेपर कितने हैं हमारे पास 4. थ्री ऑथर पेपर कितने हैं हमारे पास 3. एंड फोर ऑथर पेपर कितने हैं हमारे पास. ठीक है. नाउ some of you might at this point be interested in just taking this to Venn diagrams, right? कि एक फोर साइड वेन डायग्राम बना लेते हैं, ओनली वन का, ओनली टू का, ओनली थ्री एंड ओनली फोर की पॉसिबिलिटीज वगैरह मेरे को आते हुए दिख रही है, तो आई माइट गो एड एंड जस्ट मेक दैट फोर साइड वेन डायग्राम. yes we can absolutely do that by route also, but यहाँ पे I would personally prefer not just like entirely go through that route itself, right? कि पूरा पूरा हमने देखा कि हाँ वो combinations वगैरह है, overlaps काफी सारे हैं, तो हम वो डायग्राम बना दें. let's just go through this set and then maybe इसको हम एक ग्रिड के फॉर्मेट में भी लॉजिकल डीआई के एंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी एक सेकंड के लिए टेबल बनाने से पहले थोड़ी और एनालिसिस में अभी रिक्वायर्ड है. तो देखो ऐसा है कि अगर मैं जैसे इंडिपेंडेंटली काउंट करूं, फॉर एग्जांपल
अब मैं ऑथर के पर्सपेक्टिव से ना देख के अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक ऑथर जब भी एक पेपर पे काम कर रहा है उसको एक हम कंट्रीब्यूशन अगर काउंट करें, ठीक है, सो लेट्स डू इट दैट वे। जब भी एक ऑथर कोई भी पेपर पे काम कर रहा है, सो विल कॉल इट एक कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इस बार चार्ट से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछो कितना है, तो आप क्या बोलोगे? भाई अमन ने 5 पेपर पे काम करा, 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस। ब्रेजन ने 8 पेपर पे काम करा, 8 कॉन्ट्रीब्यूशन। चिंतन ने 12 पेपर्स पे काम करा, 12 कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली डेवन ने 10 पेपर्स पे काम करा, सो टोटल ऑफ 10 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस काउंट करूं, नॉट द पेपर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर काउंट करूं, तो कितना आ रहा है? 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 10 30, एंड 30 प्लस 5 35। तो टोटल मेरे नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने आ रहे हैं? 35 कॉन्ट्रीब्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी एक ऑथर एक पेपर पे काम कर रहा है, दैट इज वन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एक ऑथर एक पेपर पे काम कर रहा है, कोई दूसरा ऑथर भी सेम पेपर पे काम कर रहा है, तो उसको हम दो अलग अलग कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली अगर मैं ये सारे पैराग्राफ की वैल्यूज को ऐड करूंगा, तो इट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट? फेयर एनफ, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब जब हम इस वाले बारग्राफ को देखते हैं, द नंबर्स डू नॉट रियली मैच। ये 35 था टोटल, बट अगर अभी आप इन सबको ऐसे सिंपली ऐड कर दोगे, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 प्लस 19 हुआ। ये क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में यहां तो ओवरलैप है ना। देखो, सिंगल ऑथर पेपर 10 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये 10 पेपर ऐसे हैं जिनमें एक एक पर्सन ने काम करा है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी 10 ही हुआ, राइट? दिस इज 10 इटसेल्फ, 10 into 1 टाइप्स 10। बट ये जो हमारे 4 पेपर है, इनमें से हर एक पेपर में 2 ऑथर काम कर रहे हैं। हर एक पेपर पे 2 ऑथर ने काम करा होगा, तो फॉर ईच ऑफ दीज 4 पेपर देयर आर एग्जैक्टली 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के पर्सपेक्टिव से कितना हो जाएगा? 4 into 2, क्योंकि दो दो ऑथर हर एक पेपर पे काम कर रहे होंगे, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वुड बी 8। एंड देन 3 ऑथर पेपर, तो कितने हैं? 3 है। तो 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें हर एक पेपर पे एग्जैक्टली 3 ऑथर्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो 3 कंट्रीब्यूशन आपको तीनों पेपर पे आता दिखेगा। सो दैट विल बी 3 into 3 9। एंड फाइनली 4 ऑथर पेपर हमारे कितने हैं? 2 है, राइट? तो ये जो 2 पेपर है, इनमें से हर एक पेपर पे एग्जैक्टली 4 कंट्रीब्यूशन आ रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन वुड बी 2 into 2, that would be it. Now if you actually go ahead and just look at the numbers, they eventually balance out. टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन बराबर ही होना चाहिए, चाहे हम ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे हम पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें। तो देखो, 10 plus 8 plus 9, so this would be 8 8 16, 16 plus 9 25, 25 plus 10, that gives me that 35। तो यहाँ का भी एडिशन 35 है। नाउ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम इस पूरे सेट को कंट्रीब्यूशन के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मेरे को वेन डायग्राम बनाने की आज सच जरूरत नहीं है ना। हाउ डू आई मेक अ ग्रिड अबाउट इट? तो देखो, ग्रिड हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। लेट्स यूज अ लाइटर कलर। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑथर्स के नाम लिख लिए, लेट्स डू ए बी सी एंड डी, ठीक है। देन ये 4 कैटेगरीज, सिंगल ऑथर, 2 ऑथर, फिर 3 ऑथर पेपर, और फिर 4 ऑथर पेपर। अब इस ग्रिड को भी समझ लेना, इसमें हम क्या वैल्यूज एक्चुअली में लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हम कंट्रीब्यूशन से लिखेंगे। जैसे मेरे को पता है कि अमन के टोटल कंट्रीब्यूशंस कितने हैं, अरमान के सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितने हैं? 5 5। तो सिंगल डबल ट्रिपल एंड 4 ऑथर पेपर मिला के ओवरऑल 5 कंट्रीब्यूशन उसके आने वाले। नेक्स्ट ब्रैजन के कितने हैं? 8 है, इसके 12 एंड 10, सो 12 एंड 10। ओके, देन इफ आई लुक इट एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, तो सिंगल ऑथर, टोटल सिंगल ऑथर हमारा टोटल कितना रहेगा? 10 रहेगा। 2 ऑथर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 3 ऑथर कितना हो जाएगा आपका टोटल? ओ सॉरी, माय बैड, 4 into 2 कर रहे थे, सो दैट वुड बी 8। 8 है। देन दिस वुड बी 3 into 3 9 कंट्रीब्यूशन, एंड देन फाइनली हमारे यहाँ पे कितना? 8। दिस इज डन, राइट? नाइस एंड इजी।
अब ये ग्रिड फिल करने के लिए, राइट, अब इस ग्रिड को फिल करने के लिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द ऑथर्स wrote at least one of each of the 4 types of paper। तो इसका क्या मतलब हुआ? each of the authors wrote at least one of each of the 4 types of paper। तो ए का भी सिंगल डबल ट्रिपल फोर में एटलीस्ट वन 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 एटलीस्ट हर जगह बनाना चाहिए। बी ने भी सारे टाइप के एटलीस्ट एक एक पेपर लिखे हैं। सी ने भी चारों टाइप के एटलीस्ट एक पेपर पे काम करा है, कंट्रीब्यूट करा है। डी ने भी चारों टाइप के पेपर में एटलीस्ट एक कंट्रीब्यूशन चारों टाइप में दिया होगा। तो दैट सिंपली टेल्स मी कि इस पूरे ग्रिड में ना जीरो नहीं आने वाला है, राइट। दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि उस ग्रिड में कहीं पे भी आपका जीरो नहीं आएगा। मतलब किसी भी पर्सन ने किसी भी टाइप पे जीरो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एटलीस्ट एक जगह तो उसका कंट्रीब्यूशन, एटलीस्ट एक कंट्रीब्यूशन हर एक टाइप में तो होगा ही होगा। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो वी कैन नॉट हैव अ जीरो एनीवेयर। Second point says the 4 authors wrote different number of single author papers। Okay, so the 4 authors, that is A, B, C, D, wrote different number of single author paper। तो सिंगल ऑथर पेपर मतलब ये जो चारों वैल्यूज है, चारों लोगों ने सिंगल ऑथर पेपर में जो नंबर कंट्रीब्यूट करा है, दीज आर डिफरेंट। अब मुझे पता है जीरो आना नहीं है और ये चारों नंबर डिफरेंट है, और आपका ओवरऑल एडिशन इस कॉलम का कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। सो व्हाट डज दैट सिंपली मीन कि हमारा 1 + 2 + 3 + 4 होगा। कैकेरो इज समथिंग जो आपको इसमें हेल्प करता। So you just go ahead and solve Kakiro. Multiple times I've iterated the same point. Kakiro simple 1 2 3 4 is 10। So 10 को चार like नंबर में तोड़ना है, हर जगह एटलीस्ट 1 होना चाहिए और चारों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। वही हमारा सेकंड पॉइंट है, द 4 ऑथर्स रोट डिफरेंट नंबर ऑफ सिंगल ऑथर पेपर। सो इस कॉलम में आपका ना 1 2 3 4 आएगा। अभी फिलहाल मैं नहीं बोल पाऊंगा कि कहाँ पे क्या आने वाला है, राइट, फिलहाल नहीं बोल सकते। सो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। अभी एक सेकंड के लिए सेकंड पॉइंट हमारा डन है। ओके, okay, so this is also fine, right? Okay, fine, so 2 points are done। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना चाहिए आपको। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 2 3 4 आने वाला है, एक्चुअली में रो वाइज भी अगर मैं देखूं तो ए का रो का टोटल सबसे कम है 5। अब ये भी आपको पता है कि यार इस पर्टिकुलर रो में हर जगह एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो अगर हम चारों जगह मिनिमम भी 1 1 1 1 रखते 4 हो जाता, लेकिन मेरे को 5 बनाना है, सो सम प्लेस शुड हैव 2। अब वो 2 कहां है? इफ यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट, तो आप यहां से बोल सकते हो कि यहां पे आप 2 रख सकते हो। वाई इज दैट सो? देखो, ये जो कॉलम है ये क्या है, लाइक ये जो था ये क्या है? 4 ऑथर पेपर हमारे 2 है ना। 4 ऑथर पेपर का मतलब फिर ये चारों उन दोनों पेपर्स पे काम कर रहे होंगे ना, तभी तो दीज पेपर आर कॉल्ड 4 ऑथर पेपर, है ना। अगर चारों लोग उस पर्टिकुलर पेपर पे काम नहीं करेंगे तब तक हम बोल ही नहीं सकते इट इज अ 4 ऑथर पेपर। सो ये जो हमारे एक्चुअली में 4 ऑथर पेपर 2 है, जिससे हमने ये 2 × 4 8 बनाया था, हम उससे क्या बोल सकते हैं कि ये चारों लोग उन दोनों पेपर पे काम कर रहे होंगे, तभी दो ही हमारे क्या है? 4 ऑथर पेपर है। सो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को यहीं से मिल गया कि 4 ऑथर पेपर वाला जो कैटेगरी है उसमें ए भी 2 पेपर में कंट्रीब्यूट किया, बी भी सेम 2 पेपर में कंट्रीब्यूट करा, सी ने भी 2 में कंट्रीब्यूट करा और डी ने भी 2 में कंट्रीब्यूट करा। नाइस एंड इजी, राइट। अगेन बिकॉज दे आर 4 ऑथर पेपर, तो वो पेपर में ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा। तो ऐसे मेरे 2 पेपर है 4 ऑथर वाले, तो 2 पेपर में ए भी कंट्रीब्यूट करेगा, 2 पेपर में बी भी कंट्रीब्यूट करेगा, 2 में सी, 2 में डी। तो कंट्रीब्यूशन इवेंचुअली हर जगह 2 2 2 2 करके 8 बैलेंस हो जाएगा उससे। ये एक अच्छा पॉइंट हुआ। उसी के साथ अब मुझे पता है कि ए का, बिकॉज टोटल कंट्रीब्यूशन 5 था, 4 ऑथर वाले कैटेगरी में उसने 2 कंट्रीब्यूशन दिए, तो दैट शुड मीन कि बाकी तीनों में वो 1 1 1 कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि 1 से नीचे तो कोई नंबर है नहीं, राइट। हर ऑथर
हर एक कैटेगरी में एटलीस्ट एक एक कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहा है, तो हमारा ये वाला रो भी अब साथ में कंप्लीट होता है, राइट। सो यहां तक की कहानी अब हमारी क्या है, डन है। परफेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट पे चल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, बोथ सी एंड डी, both C and D wrote more three author paper than Brazen। तो C and D इन दोनों का जो नंबर है थ्री ऑथर वाले कैटेगरी में, वो B से क्या है, ज्यादा है, राइट वो B से क्या है, ज्यादा है। अब एक चीज आप सोचो कि यहां पे क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज B के रिस्पेक्ट में आ सकती है। बस ये चीज आपको इसमें ये ध्यान देना है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम का एडिशन इवेंचुअली हमारा 9 बनना चाहिए, दैट इज ओके, बट यहां पे अगर मैं नोटिस करूं, थ्री ऑथर के टोटल नंबर ऑफ पेपर ही हमारे थ्री हैं, तो किसी भी सिंगल पर्सन का थ्री ऑथर कैटेगरी में जो कंट्रीब्यूशन है वो तीन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? फिर से बोलता हूं मैं, ओवरऑल इस पर्टिकुलर कॉलम में कंट्रीब्यूशन लिखा तो टोटल 9 बनना चाहिए, इसमें से ये 1 है, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि किस, ये जो टोटल थ्री ऑथर वाला कैटेगरी है उसमें टोटल ही 3 पेपर लिखे गए, तो कोई भी एक सिंगल पर्सन का थ्री ऑथर वाले कैटेगरी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। तीन ही तो पेपर लिखे गए हैं थ्री ऑथर कैटेगरी में, तो किसी भी पर्सन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 3 हो सकता है जब वो तीनों पेपर का पार्ट हो। 4 तो नहीं हो सकता, 5 तो नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू ही जो आप यूज कर सकते हो वो क्या है, आपकी 3 है, 3 से ऊपर नहीं जा सकता। जैसे ये चीज आपको स्ट्राइक करेगी तो आपको तुरंत समझ में आएगा इस कॉलम के नंबर्स क्या है, बिकॉज इसने ये भी बोला है कि सी एंड डी के नंबर बी से बड़े होने चाहिए। तो आप सोचो ना, सिंपल, आपको 9 में से 1 गया, 8 बचा है, 8 में आपको 3 नंबर में ब्रेक करना है उसको, 8 को आपने 3 नंबर में ब्रेक करना है, और मैक्सिमम कोई भी वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हो, 3। तो एक ही तो तरीका है आपके पास 8 को बनाने का, दैट इज 3, 3 एंड 2। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे टू मेक अ 8। अगर 3 से ऊपर नंबर यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि थ्री ऑथर पेपर ही टोटल 3 है, तो किसी भी सिंगल पर्सन का कंट्रीब्यूशन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। So it has to be 332, and now this third condition will make sense. Both Chintan and Devon wrote more three author papers than Brajan। तो C and D का जो नंबर है हमारा वो B से अगर ज्यादा होना है तो ऑब्वियसली B में क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और बाकी दोनों जगह क्या आ जाएगा, 3 3 ईच, राइट। सो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अब बचती है हमारी ये 6 वैल्यूज, तो अब क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट पर टिक करके लेट्स रीड द फोर्थ पॉइंट नाउ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंडीशन, द नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड टू ऑथर पेपर्स रिटन बाय ब्रेजन वर द सेम। ओके, तो सिंगल ऑथर पेपर एंड टू ऑथर पेपर रिटन बाय ब्राजन वर द सेम। तो ये नंबर और ये नंबर इवेंचुअली सेम है, तो क्या होगा, टोटल 8 बनना था, 2 + 2 4 ऑलरेडी आ चुका है, ये दोनों का काउंट आपका इंडिविजुअली क्या है, सेम है। तो क्या होगा, 2 and 2 ही तो होगा, सो दिस विल बी अ 2, दिस विल बी अ 2, सेम करना है ना, सो इट हैज टू बी 2 and 2। दो सिंगल पेपर लिखे, दो कंट्रीब्यूशन वो हुए, दो टू ऑथर पेपर लिखे, दो कंट्रीब्यूशन बी के वहां पे भी गए, तो वो दोनों बराबर है, सो 2 and 2, दिस इज ऑल्सो डन, राइट। तो अब तो हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए, बट अभी तक ग्रिड हमारी फिल हुई नहीं है। दैट शुड मीन वी आर लाइक लुकिंग एट सम पॉसिबिलिटीज बीइंग कमिंग इनटू पिक्चर। अब पॉसिबिलिटीज कैसे है, आओ जरा देख ले। तो मुझे ये तो पता ही है ना कि सिंगल ऑथर पेपर में 1 2 3 4 करके ब्रेक होना था, 1 and 2 ऑलरेडी हमारा आ चुका है, सो दैट शुड मीन कि ये दोनों जगह पे हमारा 3 and 4 आएगा इन सम ऑर्डर। सो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस इज 3 and 4 और दिस इज 4 and 3। अभी जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, उसको हम दूसरी साइड से बस चेक भी कर लेंगे। सो अब देखो ऐसा है, पहले हम लेफ्ट साइड वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, स्लैश के लेफ्ट साइड वाली। तो अगर यहाँ 3 है, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, तो 3 + 3 + 2 कितना हुआ, 6 + 2 8, तो यहाँ 4 आएगा। टू ऑथर पेपर, सी ने 4 लिखा है, हो सकता है क्योंकि टू ऑथर पेपर टोटल 4 हैं, तो यस, सी इंडिविजुअली कैन मेक 4 कंट्रीब्यूशन इन द टू ऑथर पेपर कैटेगरी, तो आ सकता है। तो अगर यहाँ 3 है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। एंड ऐसे भी देख लो, तो जैसे यहाँ पे 4 आया क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा, और ये अगर 4 है तो 4 + 3 + 2 वुड बी 9, तो यहाँ 1 आ जाएगा। दिस ऑल्सो लुक्स ओके, 4 + 2 + 2 8, वो भी बैलेंस हो गया, सो दिस इज फाइन। और अगर यहाँ 4 आता
तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 आया, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आता, और यहाँ पे अगर 3 है, राइट, तो यहाँ पे कितना आता, एक बढ़ जाता, दैट इज 2 आ जाता। दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये भी नंबर बैलेंस हो रहा है, 4 1 5, 5 प्लस 5 दैट इज 10, राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो यही है हमारे पास ओवरऑल दो पॉसिबिलिटीज नंबर्स के। अगेन अ वेरी वेरी क्लासिक सेट। इनिशियल लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट जो फाइनल ग्रिड फिलिंग का लॉजिक है वो पूरा पूरा वही है, सेम सुडोको क्या रो वही इन्वॉल्व करके पूरा सेट बेस्ड है। फाइनल आइडिया, इनिशियल आइडिया इज अ बिट डिफरेंट। इनिशियली लगता है वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, बट आई डेफिनेटली बिलीव दिस कैन बी डन इन अ मच इजियर वे अगर हम वेन डायग्राम के रूट से ना जाएं इसमें, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ 2 author and 3 author पेपर्स रिटन बाय ब्रेजन? 2 author and 3 author, so 2 author and 3 author paper written by B, so it is 2 plus 2, 2 plus 2, that is 4. Second, which of the following statement is or are necessarily true? Chintan wrote exactly 3 2 author paper. Chintan wrote exactly 3 2 author paper, right? यही था ना, चिंतन wrote exactly 3 2 author paper। ये तो हम कंक्लूड कर नहीं सकते चिंतन wrote exactly 3 2 author paper, that is not definitely correct। उसकी पॉसिबिलिटी है, नेसेसरली ट्रू तो नहीं है। चिंतन wrote more single author papers than डेवॉन। सी का सिंगल ऑथर पेपर डी से ज्यादा है, सी का सिंगल ऑथर पेपर डी से ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट। 4 है तब ज्यादा है, बट अगर 3 है तो वो तो लेस है, राइट। सो नाइदर वन नॉट टू, कोई भी स्टेटमेंट्स इसमें डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ओके, थर्ड, which of the following statement is or are necessarily true? Again, Aman wrote 3 author paper only with C and D. Brajan wrote 3 author paper only with C and D। और जरा देखे तो 3 author पेपर में मेरे को जाना है। नाउ 3 author पेपर ओवरऑल ही हमारे कितने थे? 3, तो 3 मेरे 3 author पेपर ओवरऑल है, ठीक है। 3 पेपर है और इन तीनों पेपर में 3 3 लोग का कंट्रीब्यूशन है। ऑल्सो अगर मैं नोटिस करूं सी एंड डी के 3 3 कंट्रीब्यूशन है, तो सी भी तीनों पेपर में होगा, डी भी तीनों पेपर में होगा, तो सी एंड डी तीनों पेपर का पार्ट रोल बनने वाले हैं। बाकी बचा हमारा ए और बी, तो इनमें से किसी एक पेपर में ए होगा, ए का कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी 2 पेपर में बी के कंट्रीब्यूशन होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो यही तो शायद इसने बोला था। इफ आई लुक एट द क्वेश्चन अगेन, अमन रोड 3 author पेपर ओनली विद सी एंड डी, यस। ए ने अपना 3 author पेपर सी एंड डी के साथ ही लिखा है, और बी ने भी अपना 3 author पेपर सी एंड डी के साथ ही एक्चुअली में लिखा है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, सो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। एंड फाइनली द फोर्थ क्वेश्चन, इफ डेवॉन रोड मोर देन 1 2 author पेपर, सो डी का जो 2 author पेपर है मोर देन 1 है, ठीक है। डी का 2 author पेपर, हो डी का 2 author पेपर मोर देन 1 है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी लेनी है, ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और फिर ये 3, ठीक है। डी रोट मोर देन 1 2 author पेपर, देन हाउ मेनी 2 author पेपर्स डिड चिंतन राइट? 2 author पेपर चिंतन, 2 author पेपर चिंतन, दैट वाज 3, राइट। तो दैट इज द आंसर टू दिस लास्ट क्वेश्चन। नाइस, डेफिनेटली अ सेट to be attempted in the exam, right? कर सकते थे, and like 10 to 12 minutes should have been a time frame, good time frame for this kind of a problem in the exam. Maximum stretching to 13-14 minutes, but yes, it can be done in around 12 minutes, right? I hope you guys understood it. Now, before we end this particular video, let's just take a quick look at all the upcoming batches at MBA Pathshala. So we're coming up with 3 batches. First is Udan batch. अगर आप 26 के लिए prepare कर रहे हो specifically, so we are starting with a new batch on the 14th of May, right? Website पे you have all the details CAT 26 के लिए, right? अगर आप prepare कर रहे हो, so
दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट टाइम जब आप स्टार्ट करना चाहोगे, राइट? इससे ज्यादा लेट करोगे तो एक्चुअली में लेट होगा. That is the first batch. If you're a aspirant for CAT 27 and you want a long term holistic preparation, then we also have a batch for you, Titan batch. This batch is starting from the 28th of May. Currently हमारा एक foundation batch भी चल रहा है. उस particular batch को भी आप join कर सकते हो. If you believe you are like lacking at your fundamentals, हम easy जितने भी टॉपिक्स है उसके इजी पार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स पार्ट कर रहे हैं, सो दैट जब हम एक्चुअल बैच स्टार्ट करेंगे थिंग्स विल गेट मोर कंफर्टेबल फॉर यू, राइट? Also, if you are looking at a complete OMIT preparation batch, so this is also starting from 20th of May. आप ये particular batch join कर सकते हो if you are like specifically targeting for the OMITS exam, right? CAT को छोड़ के जितने भी बाकी एग्जाम्स है उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिकली NMAT, SNAP, CMAT, MSCT and CUT, then this batch is for you. Right? I hope you understood this. I also hope you understood this particular set. Interesting set है, numbers break करने का scenario है, right? फिर next class में again same slot, that is CAT 25 का slot होगा. एक और set लेके आता हूँ मैं आपके सामने, right? Till then, see you, take care, bye.